लास्ट वीडियो में हमने कवर किया इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एज वेल एज वुड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को कैसे क्या इनडायरेक्ट में चेंज करना है वो हमने सीखा था। और आज की वीडियो होने वाली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की फोर्थ टाइप यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। हालांकि इससे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर पूरी वीडियो बनाई जा चुकी है, आप आई बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर देखें ताकि अच्छे से क्लियर हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर होगा तो हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच समझ ही नहीं पाएंगे। हालांकि हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं हम कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेट प्रोनाउन आता है और दूसरा एक्सक्लेमेट वर्ड्स आते हैं। एक्सक्लेमेट वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसे एक वर्ड जिसको पढ़ के पूरे सेंटेंस का हमें फ़ील पता हो जाता है कि उसमें क्या फ़ील छुपा हुआ है। यानी हुर्रे, जिसमें हम लोग को पता चलता है वो सेंटेंस प्रसन्नता यानी खुशी शो कर रहा है। उसके बाद जैसे एलास, जिसका मतलब होता है हाय, यानी ये सैडनेस शो कर रहा है। और ऐसे ही एक होता है ब्रावो, जिसका हिंदी में मतलब होगा शाबाश, यानी ये प्रेज़ या उत्सुकता दिखाएगा। ऐसा ही एक्सक्लेमेट प्रोनाउंस जो होते हैं वो होता है एक हाउ और दूसरा व्हाट। कहीं कहीं व्हाट की जगह हम लोग को व्हाट आ भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसका पहला टाइप, यानी जब वर्ड हुर्रे, एला और ब्रावो आए तो इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। जैसे हमने असर्टिव में चेंज किया था टोल्ड, इंट्रोगेटिव में चेंज किया था आस्क्ड में, देन इम्परेटिव में चेंज किया था ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और सजेशन में, यानी सजेस्टेड या एडवाइज्ड में। उसी तरीके से अगर सेंटेंस में हुर्रे आता है तो हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, या डिलाइट की जगह पर जॉय भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसी के जगह अगर एलास आता है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब ब्रावो होता है तो चेंजमेंट होता है एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड। अब एक एक सबका एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेंटेंस है ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। उसके बाद इसमें नोटिस करना है कि इस वर्ड यानी हुर्रे की वजह से हमें पूरे सेंटेंस का फ़ील पता हुआ कि इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो जिस वर्ड की वजह से हमें पूरे सेंटेंस का फ़ील पता होगा उसके बाद ही हम एक्सक्लेमेट साइन लगाते हैं। एक्सक्लेमेट साइन उल्टे आई की तरह होता है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही, अब क्योंकि इसमें हुर्रे है तो होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद कनेक्टर लगेगा इसमें दैट। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब भी कनेक्टर लगाना है बस एक ही चीज़ याद करनी है कि कनेक्टर के बाद असर्टिव सेंटेंस, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट होगा माई सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ही। अब जैसे आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं वैसे ही के साथ अपने के लिए लगाते हैं हिज। तो यहाँ पर माई है, आई ना होके माई है, इसी तरह यहाँ पे ही ना होके हिज हो जाएगा, तो हिज। उसके बाद ओल्ड फ्रेंड, अब क्योंकि हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है जो कि कन्वर्ट होती है पास्ट परफेक्ट यानी हैड में, तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड फ्रेंड हैड
कम। तो ये मेरा चेंजमेंट हो गया। अब एक सेंटेंस लेते हैं एलास के ऊपर। सेंटेंस है ही सेड एलास आई एम ruined। ruined मतलब बर्बाद होना। उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, तो चेंजमेंट होगा इसका ही। एलास जब आएगा तो उसका चेंजमेंट होता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जैसा कि पीछे बताया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। देन उसके बाद दैट, फिर वही जब कनेक्टर लगेगा तो सब्जेक्ट, जब कनेक्टर लगेगा तो सेंटेंस होगा असर्टिव। असर्टिव इज द सेंस, पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट है आई। आई फर्स्ट पर्सन है जो कि चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है ही। तो इसमें होगा दैट ही। एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है जो कि कन्वर्ट होगी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से, यानी वॉज वर्ब से, और हम जानते हैं ही के साथ लगता है वॉज, तो ही वॉज ruined। तो ये सिंपली चेंजमेंट हो गया इनडायरेक्ट में। अब एक एग्जांपल लेते हैं ब्रावो के ऊपर। सेंटेंस है ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल। उसने हमसे कहा शाबाश तुमने अच्छा किया, या तुम लोगों ने अच्छा काम किया। यहाँ पर हम जानते हैं यू को यू, बोथ ऑफ यू या ऑल ऑफ यू में कंसीडर किया जा सकता है, यानी तुम दोनों या तुम सभी ने। अब जैसा कि यहाँ पे अस लगा हुआ है तो यहाँ पे सेंस लेंगे हम ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी का। हालांकि इसका यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं है, ये ऐसे बस ट्रांसलेशन में यूज़ होगा। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी ही सेड टू अस, ब्रावो में लगेगा एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। ऑब्जेक्ट में बस इतनी चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर हम लोग अस लगाने यानी ऑब्जेक्ट लगाने से पहले विद का यूज़ कर सकते हैं, या मेनली कॉमनली यही कह सकते हैं कि विद का यूज़ ही करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, उसने दर्शाया या जाहिर किया शाबाशी को, किसके साथ, हमारे साथ। क्यों किया, तो आगे होगा दैट की। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अस, तो अस का हो जाएगा वी, क्योंकि अस एक पैसेसिव वर्ड है वी का, तो हो जाएगा दैट वी। हैव का चेंजमेंट होगा हैड में, क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो कि चेंज होती है पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद डन देन वेल, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने देखे कि एक्सक्लेमेट वर्ड यानी हुर्रा या हुर्रे, एलास, ब्रावो को कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आता है एक्सक्लेमेट सेंटेंस का दूसरा टाइप, यानी एक्सक्लेमेट प्रोनाउन। यानी एक्सक्लेमेट प्रोनाउन जो कि होते हैं हाउ या व्हाट। तो जब ये सेंटेंस में आएंगे तो इनका यूज़ कैसे होगा, क्योंकि ये सेंटेंस में किसी की भी अधिकता को शो करते हैं, और अधिकता जब शो होती है तो हम सेंटेंस में वेरी या ग्रेट लगाना बेटर समझते हैं। तो जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक्सक्लेमेट प्रोनाउन यानी हाउ या व्हाट आ जाए तो हम उसको चेंज कर देंगे वेरी और ग्रेट से। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल आई एम। यहाँ पर व्हाट अ इंट्रोगेटिव नहीं है, पहले तो ये जानना है, क्योंकि मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी होगा जब क्वेश्चन वर्ड के एग्जैक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कहीं से भी नहीं है, व्हाट आ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव है।
हालांकि पहले की वीडियो में मैं पूरे से डिटेल से समझा चुका हूँ। आई बटन पर क्लिक करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको ये सेंटेंस और भी अच्छे से क्लियर हो। बढ़ते अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमने देखा एक्सक्लेमेट प्रोनाउन है, तो इसका चेंजमेंट होगा ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर ना हमें जॉय लिखना है, ना सॉरो लिखना है और ना ही प्रेज लिखना है। सिंपल सा वर्ड होगा सिर्फ एक्सक्लेम्ड। अब क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के हमें सेंटेंस का फील पता चला, यानी पूरे सेंटेंस के बाद हमें फीलिंग पता चल रही, इसलिए पूरे सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेट साइन लगाएंगे। तो सेंटेंस होगा ही एक्सक्लेम्ड, कनेक्टर लगेगा दैट, उसके बाद फिर से वही कहानी कि कनेक्टर के बाद हम लोग को बनाना होता है असर्टिव। असर्टिव इज द सेंस पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम देखेंगे क्या व्हाट एक सब्जेक्ट है, जो कि नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लेमेट प्रोनाउन है। फील फुल क्या एक सब्जेक्ट है, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। उसके बाद देखेंगे आई, ये मेरा सब्जेक्ट है, यानी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई को लिखना होगा। अब आई क्योंकि सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट यानी ही, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट ही एक्सक्लेम दैट ही। अब एम का चेंजमेंट होता है वॉज में। अब जैसा कि पता है सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा ही वॉज। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप लगाना है हमें ग्रेट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक्सक्लेमेट प्रोनाउन को चेंज करते हैं या तो वेरी से या तो ग्रेट से। तो हो जाएगा ही वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। तो ये हो जाएगा सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि इस फूल को अगर हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी फूल को हम एडजेक्टिव ना कहकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद यूज़ होगा हमेशा ग्रेट। अब ग्रेट कहाँ लगना है और वेरी कहाँ लगना है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने भी सेंटेंस आप करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ग्रेट लगेगा या वेरी। बट इसका रूल यही होता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप ग्रेट लगाएंगे, अदरवाइज वेरी का यूज़ करना होता है। जैसे एक सेंटेंस होगा राम सेड टू मी, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कि कितना तेज़ तुम चल रहे हो, राम ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर हाउ यानी क्वेश्चन यानी एक्सक्लेमेट प्रोनाउन के बाद फास्ट यानी एडजेक्टिव है, तो अब इस सेंटेंस में हम लगाना अच्छा समझेंगे वेरी का। और अगर हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट कर ले तो हमें पता ही है कि वॉकिंग बहुत तेज़ के लिए हम लोग सीधा सीधा वेरी लगाते हैं। तो सेंटेंस होगा राम exclaimed me that he was walking very fast। कनेक्टर के बाद पहले सब्जेक्ट यानी असर्टिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और एज वेल एज मेन वर्ब, लास्ट में हमने लगा दिया वेरी फास्ट। कभी कभी इस सेंटेंस में हमें एक वर्ड यानी गुड हेवंस देखने को मिलता है। इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका वाह या अरे कहते हैं हम लोग, वाह या अरे। और ये तब लगाया जाता है जब कोई भी भूल हम लोगों से हो जाती है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ लिखते हैं पहले गुड हेवंस। अब इसी से हमें सेंटेंस का फील पता चल गया कि कोई ना कोई हमें पछतावा हो रहा है, यानी कोई ना कोई हमने भूल की है, इसलिए इसके बाद जस्ट एक्सक्लेमेट साइन। तो गुड हेवंस, फिर होगा आई हैव ड्रॉप्ड, यहाँ लिखते हैं माइकी समवेयर, मैंने अपनी की कहीं खो दी है। ही सेड, उसने कहा कि अरे मैंने कहीं अपनी चाबी खो दी है। तो यहाँ पे क्योंकि पश्चाताप कर रहा है यानी रिग्रेट फील कर रहा है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी रिग्रेट के हिसाब से, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। जैसे दैट लगेगा, कनेक्टर लगेगा,
असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही, तो आई का हो जाएगा ही, तो दैट ही। उसके बाद हैव का चेंजमेंट होगा हैड में, ड्रॉप्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज वेल एज इट इज़ लगेगी, एज इट इज़ वही रहेगी क्योंकि हैड के साथ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देन उसके बाद माई का चेंजमेंट होता है हिज में, उसके बाद की और समवेयर, या इसे सम हेयर भी लिख सकते हैं। तो ये चेंजमेंट होगा गुड हेवेंस के केस में। तो इस हिसाब से होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के टाइप, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, वो आखिरी पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।